हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के विधानसभा क्षेत्र कुटलैहड़ के डेरा बाबा रुद्रानंद भाजपा मंडल के तहत कस्बा झलेड़ा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता देवेंद्र भुट्टो द्वारा की गई, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम मिन्हास ने की। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं सहित आम लोगों ने भाग लिया। इस दौरान पूरा बाजार भारत माता और भारतीय सेना के जयकारों से गूंज उठा और झलेड़ा बाजार से निकाली गई ये तिरंगा यात्रा बाजार की परिक्रमा कर वापस उसी जगह आकर समाप्त हुई। इस अवसर पर भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सर्वप्रथम हम कुटलैहड़ के गांव घटवास्ता के उस वीर सपूत दिलावर खान को नमन करते हैं जो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर भारत माता एवं देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे और उन्हें मरणोपरांत केंद्र सरकार के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र देकर सम्मानित किया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। देवेंद्र भुट्टो ने कहा कि हम उनके समस्त परिवार को नमन करते हैं जिनके घर देश की सेवा करने के लिए ऐसे लाल का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि यह तिरंगा यात्रा भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना द्वारा मात्र 23 मिनट में पाकिस्तान को घुटनों के बल गिराकर नानी याद दिला दी थी और पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम किए जाने की गुहार लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि यह तिरंगा यात्रा भारत के वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में अदम्य शौर्य दिखाया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यवाही 6 व 7 मई की रात भारतीय सेनाओं द्वारा की गई, जिसमें पाकिस्तान व पीओके स्थित 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि यह जवाबी कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए उस बर्बर हमले के बाद की गई, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 निर्दोष भारतीय पर्यटकों पर धर्म पूछकर जानलेवा हमला किया था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस घटना के बाद स्पष्ट किया कि दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना द्वारा की गई 23 मिनट की कार्रवाई में 15 मिसाइल हमलों के माध्यम से पाकिस्तान के 11 एयरबेज नष्ट किए गए और सैकड़ों आतंकवादी मारे गए, जबकि पाकिस्तान द्वारा 8 मई की रात जवाबी कार्रवाई की नाकाम कोशिश के बाद भारतीय सेना ने दुश्मन सेना पर प्रहार कर भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की घबराहट का आलम ये रहा कि वह अमेरिका से हस्तक्षेप की गुहार लगाने पहुंच गया। उन्होंने दोहराया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये केवल स्थगित हुआ है और पाकिस्तान की किसी भी हरकत पर भारतीय सेना जवाब देने के लिए तैयार है। आगे सुनिए। तो सबसे पहले उस शहीद को नमन करेंगे जिनको कल शौर्य चक्र मरणोपरांत पुरस्कार मिला। दिलावर खां जो मेरी विधानसभा से हैं और गुरबासरा से हैं, उनके माताजी को, उनकी घरवाली को, उनके पिताजी को, सबको मेरी तरफ से प्रणाम, कुटलैहड़ की जनता की तरफ से प्रणाम कि उनके बच्चे ने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, उसका उनको शौर्य चक्र मिला। और जो तिरंगा यात्रा है, ये जो एक बहुत बड़ा काराना हरकत पाकिस्तान के उग्रवादियों द्वारा जो की गई थी पुलवामा में, पहलगाम में, उसकी जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम एक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया और उसके तहत पाकिस्तान को मात्र 23 मिनट में उसकी नानी याद करवा दी कि अगर आप गलत करोगे तो उसकी सज़ा आपको गलती मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही मिशन है आदरणीय मोदी जी का कि उग्रवाद से मुक्त भारत को करवाएंगे, और उसका उदाहरण उन्होंने जम्मू में दिया। उसके बाद चुन चुन के उग्रवादियों को मारा जा रहा है। और उग्रवादी, शायद आपने कई टीवी चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि बहुत बड़ा एक जो अपने आप को समझता था कि मैं तो बहुत बड़ा एक भगवान का रूप हूँ, श्रीनगर का एक पाकिस्तान का एक उग्रवादी जो कह रहा है कि 14 लोग मेरे परिवार के मर गए, अगर अल्लाह मुझे भी मार देता। उसको अब पता लगा कि अपने परिवार की पीड़ा क्या होती है। आज तक उसने कितनी बहनों के हमारे सिंदूर उजाड़े, और इस ऑपरेशन का नाम इसी करके सिंदूर दिया गया ताकि पूछ के जो इन लोगों ने हत्याएं जो हमारे लोगों की थी, हिंदू समाज की पर्टिकुलर पूछ के की थी, उसका जो नतीजा है, उसका जो परिणाम है, वो पाकिस्तान के उग्रवादियों को भी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी उसका परिणाम मिल गया। और आगे भी अगर ऐसा पाकिस्तान करेगा तो इस बार देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और उन्होंने ये भी बता दिया कि जो मेरा 56 इंच का जो सीना है वो 56 इंच का मैंने करके बता दिया कि कैसे है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी की तरह कांग्रेस की सरकार